Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you the balanced redox equations by oxidation number change. And the second thing we are going to do is separating redox equations into oxidation and reduction equations and how to balance them. So let's get started. First of all, we'll start with the balanced redox equation by oxidation number chain. Let me write the equation first. It's phosphorus P plus HNO3 and रिएक्शन होगा तो इसके प्लस H2O एंड रिएक्शन के बाद जो है इसकी जो वैल्यूज आएंगी या प्रोडक्ट्स आएंगे दैट आर H3PO4 प्लस NO। तो ये आपके पास अभी बैलेंस्ड बाय मोल इक्वेशन नहीं है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बैलेंस करना है। तो हम उससे करेंगे, सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें, फॉस्फोरस जो है पी जैसे सिंगुलर अभी इसके साथ इसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी ज़ीरो। मतलब अभी ज़ीरो इज रिप्रेजेंटिंग कि अभी इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ना इसने गेन किया है ना लूज किया है। तो HNO3 के साथ ये रिएक्शन करेगा। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आपको मेमोराइज हो जाए तो आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। अब देखें, HNO3 में सपोज आपको N का नहीं पता तो आप कैसे करेंगे। आप सिंपली क्या करें कि आप H का +1 यहाँ पे करें, +1, ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 इंटू -2, तो ये कितना बन रहा है, 3 2 ज़ार 6, -6 एंड +1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज़ +5। तो n का आपके पास क्या आ गया, +5। ऑक्सीडेशन नंबर आपको n की पता चल गई, दैट इज़ +5। फिर H2O है, हाइड्रोजन की 2 इंटू +1 एंड वो ऑक्सीजन की आपको कितनी होती है, -2। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, H3PO4। अगेन आपको यहाँ पे P की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू +1, P की आपको नहीं पता तो 4, ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू -2। तो ये कितना बन रहा है, 3 1 ज़ार 3 एंड 4 2 ज़ार 8, तो -8 एंड प्लस आपके पास कितना बन रहा है, 3। -8 एंड +3 दैट गिव्स अस -5। तो इस -5 को बैलेंस करने के लिए P कितना होना चाहिए, +5। तो ये प्लस आपके पास आ गई, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब अगेन आपको देखें, नाइट्रोजन की नहीं पता तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो नाइट्रोजन की कितनी होनी चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, +2। समझ आ गई। अब आपने इसको ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस तो कर दिया। अब एक और इसमें एक स्टेप करना होता है, आपने बताना होता है कि किस में चेंज कितना आ रहा है। ठीक हो गया। और इससे हम डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। अगर आप देखें तो P रिएक्टेंट्स में था 0, P की ऑक्सीडेशन थी 0, और ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट पे गया, यहाँ पे आया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। तो 0 से +5 का मतलब है इट लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। समझ आ रही है आपको। और नेक्स्ट अब जो है नाइट्रोजन की देखें, नाइट्रोजन क्या था हमारे पास, +5 था। यहाँ पे देखें, ये नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन थी +5, और ये +5 से अगर इसको प्रोडक्ट्स में देखें तो +5 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है +2 पे। तो इट मीन्स के +5 से +2 का क्या मतलब है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। तो आपके पास जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब आप को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है वो किधर हो रही है, नाइट्रोजन में, और रिडक्शन किधर हो रही है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली फॉस्फोरस पी के अंदर, सॉरी एन के अंदर हो रही है, और ऑक्सीडेशन हमारी पी के अंदर हो रही है। क्लियर हो गया। तो इस तरह आप जो है वो बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को और साथ बताते हैं कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज किए हैं और किसने गेन किए हैं। अब कैसे पता चल रहा है कि P 0 से P +5 पे गया है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, तो और जिसमें गेन होते हैं उसमें माइनस का चार्ज आता है। तो देखिए, +5 से +2 पे जाना
मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो प्लस अगर गेन का कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से तो -3 इक्वल टू कितना आ रहा है, +2। तो दिस इज हाउ यू सपोज टू गेट द आंसर। और अब सेकंड इसका स्टेप क्या है कि अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस की एक अलग से वीडियो है, आप उसको, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे आता है। तो मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ यहाँ पे 3p, तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। और अब इसको बाय मोल्स हम कैसे बैलेंस करेंगे, कोफिशिएंट से, +5HNO3 प्लस H2O, तो दिस गिव्स अस, सॉरी 2H2O, और ये हमारे पास बन रहा है 3H3PO4। इसको बैलेंस के लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लें कि इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया बैलेंस्ड इक्वेशन का। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऊपर ही बैलेंस कर दी थी। क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो वो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सॉरी इक्वेशन हम लेते हैं, वहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्या है, MnO4 मैंगनीज ऑक्साइड, MnO4 एंड 1 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। और ये रिएक्शन जो है, ये एसिड मीडियम के अंदर जब रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास आ रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको हमने बताना, एक सेपरेट करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन को जो है, अब अगेन आपको मैंगनीज का नहीं पता, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, तो 4 इंटू -2, ठीक हो गया। और दिस इज 4 2 ज़ार -8। अगर आप और से देखें तो यहाँ पे इस 8 में से कोई ऐसा नंबर माइनस करना है या प्लस करना है कि आपके पास आंसर जो है वो -1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो हम +8 मैंगनीज का नहीं लिख सकते। +8 उसी सूरत में होगा जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, यानी ज़ीरो होगा। तो इसको बैलेंस अब कैसे करेंगे, हमारे पास -1 आना चाहिए, तो दिस गिव्स अस +7। तो हमारे पास मैंगनीज का क्या आ रहा है, +7। तो देखें +7 -8 करें तो -1 आता है, तो मैंगनीज का +7 आ गया। और Fe2 का हमारे पास जो है ऑलरेडी इस पे चार्ज गिवन है, दैट इज़ +2। क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम चलें तो मैंगनीज का यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 आ रहा है। अब अगर आप और से देखें Fe को, तो +2 से +3 इसका होने का क्या मतलब है कि इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका चार्ज +2 से +3 पे चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन हम सेपरेट कर लेते हैं, +2 और दिस गिव्स अस Fe+3, दिस इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ इक्वेशन। और इसी इक्वेशन से हमने रिडक्शन सेपरेट अगर करें तो रिडक्शन इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, आपके पास देखें मैंगनीज है, मैंगनीज हमारे पास क्या है, +7 से आपके पास किस पे जा रहा है, +2 पे। मैंगनीज का +7 था और ये +7 से गया है +2 पे। तो इट मीन्स कि इसने क्या किया है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसने गेन किए हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो आपके पास +7 से +2 इसका चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, रिडक्शन इक्वेशन। तो रिडक्शन की इक्वेशन हम किस पे लिख देते हैं, MnO4 -1, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास मैंगनीज +2 पे। तो देखें ये आपने इस एक पूरी इक्वेशन से आपने ऑक्सीडेशन अलग कर ली और रिडक्शन अलग कर ली। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाल रिएक्शन मेथड सिखाऊंगा इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड मीडियम। तो हमारे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।